हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम समझेंगे कि अगर आपको आपकी कंपनी सैलरी नहीं दे रही है तो आपको क्या करना चाहिए, कहाँ उसकी शिकायत करनी चाहिए। देखिए, जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें अगर मान लीजिए आपकी सैलरी रुकी हुई है, कंपनी आपसे बहाने बना रही है, तो आपको आज जो है पूरा शुरू से लेकर एंड तक आपका क्या लीगल राइट आपका है और क्या चीज़ें आपको अपनानी चाहिए, बहुत ही सिंपल भाषा में उसको हम आज समझने वाले हैं। तो देखिए, आपके बेसिक राइट्स क्या हैं, आपका हक क्या है। देखिए, राइट टू सैलरी, हर एम्प्लॉय का हक है कि उसे उसके काम का उसको पैसा मिलना चाहिए, कोई आपके पैसे मार नहीं सकता। और देखिए, टाइमली पेमेंट, आपकी जो सैलरी है वो टाइम पर मिलनी चाहिए। यूजली जो हर महीने के जो है कि 7 से जो 10 तारीख के आसपास आपको जो पूरी ये सैलरी मिलनी चाहिए। और फुल सेटलमेंट, अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो कंपनी को फुल एंड फाइनल, जिसे FNF कहते हैं, पेमेंट करनी चाहिए। क्योंकि जब आपको जितना भी आपका बचता है, PF जो भी चीज़ें होती हैं, खैर PF जो भी रहता है आपका, तो वो सब चीज़ें आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होनी चाहिए। फिर एक लीगल प्रोटेक्शन, देखिए लेबर लॉज आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कंपनी आपको धोखे में रखती है तो आपके साथ किसी भी तरह का जो है गड़बड़ करे तो आप जो है आप हमेशा लेबर कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, स्टेप 1 है इंटरनल रेजोल्यूशन। बेसिकली अंदर ही अंदर आपको क्या चीज़ें करनी है, जब कंपनी में ही है तब आपको क्या करना है, तो फॉर्मल ईमेल जरूर लिखना है। सबसे पहले HR और अपने बॉस को फॉर्मल ईमेल लिखें, रिक्वेस्ट करें कि सैलरी जल्दी रिलीज़ करें, अगर आपके साथ वो ऐसा कर रहे हैं, ताकि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। फिर मीटिंग करें, फ़ोन पर बात करने के बजाय फेस टू फेस मीट करें और क्लियर टाइमलाइन जो है मांगें। उनसे जाके बोलें कि भाई साहब ऐसा सा है, काम किया है तो ज़रा सैलरी दे दीजिए। समझ रहे हैं। कीप रिकॉर्ड्स, हमेशा सारी कॉन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग रखें। ये लीगल एक्शन में काम आते हैं। अक्सर मैंने देखा कि लोग ना, जब वो मतलब देखिए मीटिंग करने भी जब आप जाते हैं तब भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपके पास में कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। तो मीटिंग के टाइम पे भी आप कोई पेपर पे साइन ना कर दें, ठीक है। और रिकॉर्ड्स जो हैं, इसलिए जो है ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जो मैसेजेस हैं, ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आपको रिकॉर्ड्स में काम आएंगे अगर एक्शन लेना पड़ा तो। देखिए, एग्जाम्पल सबसे समझते हैं कुछ। राहुल की एक समस्या है। राहुल ने एक कंपनी में, XYZ कंपनी है, उसमें 3 महीने काम किया। कंपनी ने उसकी सैलरी होल्ड कर ली और कहा कि पैसे नहीं है। अब देखिए राहुल ने क्या किया। राहुल ने तुरंत सभी सीनियर्स को ईमेल मार्क किया और पूछा कि किस रीज़न से सैलरी डिले है। उसने उनका रिप्लाई भी सेव कर लिया। अब देखिए, इसमें आपको क्या समझ में आता है। देखिए, बिना प्रूफ के शिकायत करने अगर आप जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। अगर आपके पास में कोई सबूत ही नहीं है, रिटर्न प्रूफ ही नहीं है, तो ये इंटरनल सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। देखिए, फिर आपको क्या करना चाहिए अगर ऐसा हुआ है। पहला तो आपने इंटरनल चीज़ें कर ली, ईमेल भेज लिए। अब आपके पास क्या है, लीगल नोटिस भेजना है। तो जब जो है कोई चीज़ इज्जत से नहीं मानता है तो फिर हमें किसी लॉयर के थ्रू, जो भी नोन में है, उससे एक लीगल नोटिस बनवा लेना है। तो लीगल नोटिस देखिए होता है क्या है। देखिए, फॉर्मल वार्निंग होती है एक तरीके से, जो भी आपका जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर। ये एक जो है, ये कहता है कि जी 15 दिन में पेमेंट नहीं हुई तो हम जो है कोर्ट चले जाएंगे, तो इसलिए जो है इज्जत से मेरे पैसे दे दो। और एडवोकेट की हेल्प, इससे एक लॉयर ड्राफ्ट करता है जो आपके बिहाफ पर कंपनी को भेजता है। तो आप जैसे जैसे उसको सारी अपनी बातें बताएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, उसके हिसाब से वो लीगल नोटिस बना देता है। देखिए, इससे इम्पैक्ट, असर क्या पड़ता है। तो 80% जो कंपनीज होती हैं वो लीगल नोटिस देखकर ही डर जाती हैं और जो पैसे वगैरह वापस दे देती हैं। देखिए, होता क्या ना कि भाई आपको पैसे तो आपके जायज़ हैं, वो तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन अब कंपनी को वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे अगर उनको केस लड़ना पड़ा तो, समझ रहे हैं। तो वो और देना पड़ेगा। जब तक आपका केस रहेगा उसमें इंटरेस्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। और जो इसकी कॉस्ट है, लॉयर की फ़ीस देखिए नॉर्मल होती है, लेकिन ये फ्यूचर केस के लिए सॉलिड बेस बनता है। तो वो देखिए वकील से डिपेंड करता है वो कितनी फ़ीस लेते हैं। तीसरा देखिए स्टेप है लेबर कमिश्नर। आप जो लेबर कमिश्नर को अप्रोच कर सकते हैं, विजिट करें अपने सिटी के लेबर ऑफिस, जाइए और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से जो है जाके मिलिए। फिर वहाँ पे देखिए शिकायत का फॉर्म होता है, वहाँ एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म भरें और अपनी प्रॉब्लम बताएं। नहीं तो किसी अपने नॉन में जो भी हों उनके थ्रू जो है ये एडवाइस ले सकते हैं। और ALC कंपनी को बुलाएगा और दोनों साइड्स को बिठाकर सेटलमेंट करवाएगा। ALC मतलब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, तो वो दूसरी मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है, कंपनी है, उसको बुलाएगा और बताएगा कि भाई साहब दे दो पैसे, क्या दिक्कत क्या है इसमें।
देखिए स्टेप चौथा है लेबर कोर्ट। ठीक है, कमिश्नर से बात नहीं बनी तो हमारा फाइनल लीगल वॉर है। अगर एएलसी के सामने भी कंपनी मना कर दे तो आप लेबर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ जज डिसीजन लेगा। अगर कंपनी गिल्टी पाई गई तो उन्हें आपकी सैलरी जो है इंटरेस्ट के साथ में मिलेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कि कितना लेट हो रहा है। और बाकी तो आप जो है सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं, रिकवरी सूट, तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट क्या हमारे पास होने चाहिए जब हम केस फाइल अगर हमें करना पड़ा तो, इवन लेबर कमिश्नर के पास भी। तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए जो कि एक प्रूफ होता है कि आप जो है उस कंपनी के एम्प्लॉय थे। और आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, पिछली सैलरी स्लिप के रिकॉर्ड दिखाएंगे भाई आपको पेमेंट डाली थी। ठीक है ना, तो बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, ये भी दिखाने की भाई सैलरी जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। और आईडी कार्ड, ईमेल लॉग्स, जो आपके पास में एम्प्लॉय आईडी कार्ड होता है उसको रखें। और जो ईमेल्स वगैरह जो एक्सचेंज हुए हैं उनका वो क्या है कि एक तरीके से आपके बीच में कम्युनिकेशन का वो प्रूफ होता है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 से समझते हैं प्रिया की थोड़ी देखिए सूझबूझ। सिनेरियो है कि प्रिया की कंपनी बंद हो गई, ठीक है, और ओनर भाग गया। प्रिया के पास ऑफर लेटर नहीं था। अब देखिए प्रिया ने क्या किया, उसने अपने ऑफिस के आईडी कार्ड और अपने बैंक स्टेटमेंट को यूज़ किया। बैंक स्टेटमेंट में कंपनी का नाम था जब पहले सैलरी आई थी। इससे प्रूफ हो गया कि वो एम्प्लॉय थी। तो आपको अपना ये भी तो साबित करना होता है ना कि आप एम्प्लॉय हैं या नहीं है। तो आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। लेसन क्या है, हमेशा पुरानी रिसीट्स और स्टेटमेंट संभाल कर रखनी चाहिए, नहीं तो आप ही के ऊपर बर्डन आ जाएगा कि भाई साहब आप प्रूफ करो कि आप उसमें काम करते थे। अब देखिए एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। ऑर्डर 37 है, वो बहुत फास्ट चलता है। समरी सूट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें गवाही ववाहियों की ऐसी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है। तो समरी सूट के अंदर क्या है, ये सिविल सूट में होता है और ये फास्ट होता है क्योंकि इसमें कंपनी को डिफेंस के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि कोर्ट को बताना पड़ेगा उनको कि भाई बताए कि भाई किस वजह से वो सैलरी नहीं दे रहे और उनका क्या डिफेंस है। और कोर्ट को वो डिफेंस नज़र ही नहीं आया तो वो कोर्ट वहीं पे डिसमिस करके आपके फेवर में वो फटाफट से काम कर देगी। देखिए रिकवरी, ये सिर्फ पैसे रिकवर करने के लिए होता है। जज तुरंत पैसे दिलाने का ऑर्डर दे सकता है इसके अंदर, तो फटाफट हो जाता है। और जो टाइम लिमिट है तो ध्यान रहे, आप सैलरी जो है रुकने के 3 साल के अंदर ही केस फाइल कर सकते हैं। अगर 3 साल से ज़्यादा वेट करा सैलरी का तो फिर वो सैलरी आपकी ज़ीरो हो चुकी होगी जब आप सूट फाइल करेंगे। फिर एक और चीज़ है, देखिए एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी डाल सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि अब वहाँ पे इंसॉल्वेंसी के लिए जो है अमाउंट बहुत तक ज़्यादा है, तो जो थ्रेशोल्ड अमाउंट है तो अगर उसके हिसाब से आपका बनता है तो आप कर सकते हैं। तो बिग कंपनीज जो होती हैं, अगर कंपनी बड़ी है और बहुत लोगों के पैसे रुके मतलब रोक रखे हैं उसने, तब आप ये कर सकते हैं। और आप क्या कहलाएंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर कहलाएंगे। तो जो कि एम्प्लॉय को क्या कहा जाता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर माना जाता है। तो बेसिकली आप जो जो एप्लीकेशन है फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी में, ये कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होता है। और थ्रेट क्या है, देखिए एनसीएलटी में केस का मतलब है कि कंपनी बंद भी हो सकती है अगर वो पेमेंट ना करे। जब हम इंसॉल्वेंसी के लिए जाते हैं तो हम कंपनी को जो है दिवालिया घोषित कराने के लिए जाते हैं, हम उनसे पैसे नहीं मांग रहे, हम कहते हैं कि जी इसको बंद करो। तो वो डर के मारे फटाफट क्या करते हैं, क्योंकि देखो वो जो कोर्ट है अगर फाइनल ऑर्डर पे पहुंचेगा वो तो सीधा बंद कर देगा कंपनी। तो आप जो है क्या करेंगे, आपको जो कंपनी मतलब जो जो कंपनी के ओनर होते हैं वो बंद नहीं करवाना चाहेंगे, इसलिए वो फटाफट आपको पैसे दे देंगे। ग्रुप एक्शन में देखिए 10 से 12 लोग मिलकर जो एनसीएलटी जाएं और कंपनी को प्रेशर में आ जाती है और वो फटाफट से पैसे आपके दे देती है, ताकि जो देखिए जो इसमें जो मिनिमम अमाउंट है उसके हिसाब से आपका केस भी फाइल हो सकता है एनसीएलटी में। फिर एक देखिए 7वीं चीज़, आप क्रिमिनल कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर कंपनी ने फंड मतलब फ्रॉड किया है या जानबूझकर पैसे हड़प रही है तो आप जो है चीटिंग का, धोखाधड़ी का पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उनको फिर वहाँ जवाब देना पड़ेगा। वार्निंग है, देखिए पुलिस सैलरी रिकवरी नहीं करती, लेकिन एफआईआर होने के डर से कई बार ओनर पेमेंट कर देता है। तो वैसे तो कोई वो देखो आपको पैसे तो दिला नहीं सकती पुलिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्राइम की बात हो रही है तो सज़ा की बात आती है। तो सज़ा किस चीज़ की है, चीटिंग की है, मतलब धोखा देने की है ना। तो कम से कम लेकिन इस डर से तो वो आपको पैसे मिल सकते हैं, बॉस आपका पैसे दे देगा। देखिए एक और एग्जांपल है, ग्रुप एक्शन की जो पावर है, अगर एक साथ मिलकर लोग करते हैं। एक आईटी स्टार्टअप ने 50 एम्प्लॉयज़ की सैलरी रोक दी। अकेले जाने के बजाय सब
50 लोग मिलकर लेबर ऑफिस गए। जब एएलसी ने, मतलब लेबर कमिश्नर ने देखा कि इतने सारे लोग हैं, तो उन्होंने तुरंत ओनर को सम्मन किया और 7 दिन के अंदर पेमेंट की डेडलाइन दी और सबको पैसा मिल गया। तो इससे क्या समझ में आती है, देखिए ये जो यूनिटी होती है ना, ये बहुत ज़बरदस्त बार्गेनिंग पावर बन जाती है हमारी, समझ रहे हैं। देखिए जो गलतियाँ हैं हमारी, जो स्टूपिडिटी है उसको दूर करना है, वो नहीं करना है। वेटिंग टू लॉन्ग, तो कंपनी कल देंगे परसों देंगे ऐसे करके जो है आपको टाल टाल के जो है सालों साल निकाल देती है। तो इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी है, वेटिंग नहीं करनी है। नो रिटर्न रिकॉर्ड, आपके पास जो है कोई भी जो है सिर्फ फ़ोन कॉल पे बातें हो रही हैं, ठीक है, कोई व्हाट्सएप पे ईमेल से की कोई चैट ही नहीं है, तो ये भी आपके लिए दिक्कत है। अग्रेशन, ऑफिस में जाकर तोड़ फोड़ करना, इससे आप पर ही जो है उल्टा जो है क्रिमिनल केस हो जाएगा उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज करने का। तो जो गुस्सा नहीं दिखाना है, क्योंकि सिविल मुद्दा है, सिविल तरीके से ही निपटाना है। रिजाइनिंग विदाउट एफएनएफ, बिना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किए ही जो है जॉब छोड़ देना, तो ये भी क्या है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखिए समरी में हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं, तो अपना जो है सारी चीज़ें संभाल के रखें। ईमेल आपको भेजना है, लॉयर से क्या बोलते हैं, नोटिस भिजवाना है, लेबर कमिश्नर के पास अपनी शिकायत देनी है, और जो है लेबर कोर्ट में या सिविल कोर्ट में आपको सूट फाइल करना है। हमेशा जो है सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखने चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई कमेंट में कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।